बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी है और मेरे वालिद मोहतरम भी हकीम थे, मेरे दादा भी तबीब थे। ख़ानदानी सिलसिला हकीम शमसुद्दीन सिद्दीकी मेरे वालिद मोहतरम थे, इनका ताल्लुक़ यूपी से था। और मेरे दादा हकीम मौलवी यकूब अहमद सिद्दीकी, ये भी यूपी इंडिया से ताल्लुक़ था और वहाँ का गांव था धामा पाकर मोहम्मदपुर, वहाँ के ये माशाल्लाह शाही तबीब थे। तो अल्लाह पाक ने वालिद साहब के ज़रिए और ये सिलसिला मेरे पास आया हिकमत का। और तकरीबन मैं शुरू से ही 6ठी-7वीं क्लास में था तो वालिद साहब ने इरादा किया था कि ये मेरा जो भाइयों में मैं मंझला हूँ तो ये दरमियान वाला बेटा इस लाइन में आएगा। तो अल्लाह पाक ने कबूल किया। हालांकि मैं इस लाइन से भागना चाहता था, मेरा मामला शौक़ किसी और तरफ था, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ने नसीब में मुकद्दर में लिखी होती है, इंसान वही जो है ना उस लाइन में ही आता है जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हो, जिसमें उसने काम करना हो अवाम उन्नास के लिए। तो मैं 17 साल के तकरीबन करशी इंडस्ट्रीज़ में एज अ चीफ़ कंसल्टेंट रहा हूँ करशी के अदारे में। और इससे पहले मैं कुछ अर्सा 1 साल हमदर्द और अजमल में भी रहा हूँ। और इसी दौरान मैं हमारी एक लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान की न्यूट्रास्यूटिकल, उसमें है ब्लेस हर्बल लेबॉर्ट्री, उसमें भी मैं एज आ कंसल्टेंट मैंने काम किया है काफ़ी अर्सा एज आ। और उसके बाद मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में मेरे मॉर्निंग शो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर रंग में रेगुलर आते हैं, न्यू टीवी में, ए टीवी में, सिटी 42 में और समा में 92 में। तो यहाँ काफ़ी हमारे जो है ना तकरीबन 5-7 साल से काफ़ी मैंने इसमें भी जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत किए हैं हेल्थ के वाले से। और अभी मैं लाहौर में, इससे पहले तो 5 साल मैं दुबई और जद्दा में अशरफिया में खमसुन नजूम के नाम से हमारा वहाँ दवाखाना था मुता, तो वहाँ पे मैं जाता रहा हूँ। फिर हमारे सऊदीया में दुबई में, अबू धाबी और शारजा में 3 जगह मतलब किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ भी खिदमात इंटरनेशनल लेवल में सरंजाम दी। अब तकरीबन 3-3.5 साल से जब से कोरोना के मामलात हुए हैं तो अब पाकिस्तान में मैं प्रॉपर जो है ना मतलब कर रहा हूँ। मेरे 2 दवाखाने हैं, एक मेरा मतलब जो है मुस्लिम टाउन में है मतलब सिद्दीकी के नाम से वहादत रोड पे, और एक मेरा मतलब है मंसूरा में जहाँ जमात इस्लामी का हेड ऑफिस है। तो तकरीबन कोई 30-32 साल का अरसा हुआ है तिब के साथ बाकायदा वाबस्तगी हुई है। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने फिर ये तिब का कोर्स भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि ख़ानदानी तौर पे भी सपोर्ट थी और फिर मैंने कानूनी तौर पे भी अपने ये तकाज़े उसको पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो हमारा मौजू है वो तिब नबवी के वाले से है कि हिकमत और तिब नबवी का आपस में क्या जोड़ है, क्या मामलात हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं बुनियादी तौर पे पहले जो हमारे रेफरेंस हैं कुरान के हवाले से और अहादीस से जो हमारे तिब नबवी के रेफरेंस हैं वो मैं कोट करूँगा। उसके बाद फिर मैं फिर बदी सारी गुफ्तगू करूँगा उसके ऊपर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, यानी कि और हम इस कुरान में से वो कुछ नाज़िल कर रहे हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है और ज़ालिमों के लिए नुकसान के सिवा कुछ और इजाफ़ा नहीं करता। ये तो हमारी कुरान की आयत है जिसमें दलील मौजूद है इस हवाले से। इसके बाद एक और रेफरेंस 2-3 रेफरेंस दे के फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाह। ये है जी या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़्ज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ए लोगो, तहकीक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आ गई है जो शिफ़ा है इसके लिए जो दिलों में है और ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत है। और आखिर में वो कुरान में एक ये भी आयत है कि वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफ़ा देता है। तो ये जो कुरान मजीद में शिफ़ा अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी है, इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत अक़ल जो है ना पोशीदा है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम सीधा कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये आपको बता दूं कि इंसान मुरक्कब है जिस्म और रूह का, कि मैं बहैसियत इंसान मेरे अंदर एक जिस्म है, बज़ाहिर मेरा ये हाथ हिल रहा है, ये एक जिस्म है,
मैं गर्दन हिला रहा हूँ, ये जिस्म है, ज़बान है, ये जिस्म का हिस्सा है, लेकिन असल चीज़ इसके अंदर जो अल्लाह पाक ने फूंकी है वो रूह है। और रूहानी तौर पे यानी हम लोग दोनों तरह से बीमार होते हैं, रूहानी तौर पे भी बीमार होते हैं और जिस्मानी तौर पे भी बीमार होते हैं। और ज़्यादातर जो अभी हम पिछला मेरी ज़ाती जो हम लोगों ने 30 साल 32 साल की तहकीक में लोगों को पाया है, वो ज़्यादातर हमने रूहानी बीमारियों को जिस्मानी शक्ल में पाया। वो मैं आपको रेफरेंस दूंगा इस चीज़ का। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज़ पैदा नहीं फरमाया जिसकी दवा मौजूद ना हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हक़ और सच है, और हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। इसके ऊपर तो हम बात भी नहीं कर सकते, इसके आगे कोई एक लफ्ज़ भी नहीं हम आगे निकाल सकते। इसी तरह आगे एक और चीज़ रेफरेंस दे दिया गया है कि लिकुल्ली दाई दवाओ व लिकुल्ली दवाई शिफाओ, यानी हर मर्ज़ के लिए दवा है और हर दवा के अंदर शिफा रख दी गई है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन दो चीज़ें हैं, जब हर मर्ज़ की दवा मौजूद है तो हमारे जो दो सेगमेंट हैं, दो पहलू हैं तिब के, मेडिकेशन, वो तो हमें रेफरेंस मिल गया कि दवाई मौजूद है, और दूसरा रेफरेंस जो है वो मिल गया दवाई के साथ उस दवाई के अंदर शिफा भी मौजूद है। लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि हमारी तहकीक, हमारी तगोदो, हमारी कोशिशें उस या हमारी रिसर्च उस तक नहीं पहुंच पाई, या वो चीज़ मौजूद है हमारे सामने है लेकिन हमारा उस पर यकीन नहीं है। हम लोग चूँकि मादा परस्त लोग हैं, हम जब तक लाखों रुपया लगा के, पैसे दे के, भारी बलगम फ़ीसें भर के हमारी तसल्ली नहीं होती, या जब हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए आराम नहीं आया, तो ये चीज़ ने क्या करना है। तो ईमान सबसे पहले जो ईमान की मजबूती है, जब तक हम नमाज अगर हम पढ़ते हैं और यकीन से नहीं पढ़ेंगे तो वो नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। कोई भी इलाज उसके अंदर यकीन और यकसुई नहीं होगा तो वो आपको शिफा नहीं देगा। अगर आप हाफ हार्टेड होके, मसलन किसी के पास अगर आप फ़र्ज़ करें आपको कोई रेफ़र कर देता है कि ये फ़लाने हकीम साहब हैं, उन 10 सवाल आप पहले उनसे करेंगे, नहीं हकीम ऐसे होते हैं, हकीमों के वो आपको फ़ोर्स करते हैं, नहीं मुझे वहाँ से आराम है आप जाएँ, नहीं मुझे डर लगता है वहाँ को कुश्ता ना हो, कोई स्टेरॉइड ना दे दें। जब आप हाफ हार्टेड होकर जाएंगे, आप अल्लाह से ये दुआ मांग के जाएँ कि या रब्बुल आलमीन, ये जो तबीब है, चाहे वो हकीम है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, आप पहली दुआ ये मांग के जाएँ कि या रब्बुल आलमीन, मैं इसके पास जा रहा हूँ, तेरा हुक्म है, तेरे नबी का हुक्म है और उनकी ये रवायत है, इलाज करना सुन्नत है। जो मेरा तबीब है जिसके पास मैं जा रहा हूँ, मेरे मर्ज़ की उसको समझ बूझ अता फरमा। पहली दुआ ये करनी चाहिए। ये दुआ जब आप मांग लेंगे तो फिर आप साइड इफ़ेक्ट के जो माबाद असरात हैं, पहलू से बच जाएंगे आप। यानी पहली दुआ आपने मांगनी, या अल्लाह मैं जिस तबीब के पास जा रहा हूँ, चूँकि ये दौर ऐसा नागहानी दौर जा रहा है कि इसके अंदर हमें इन चीज़ों का सहारा बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह पाक से कमिटमेंट करके, अल्लाह पाक को अपना गवाह बना के, या रब्बुल आलमीन मैं जा रहा हूँ इस शख्स के पास, मुझे नहीं पता वो क्या दवा देता है, और हमारा माशरा ऐसा है कि इसमें नॉन कॉम्पिटेंट लोग बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा तू मेरी रहनुमाई फरमा, मेरे मर्ज़ की इनको समझ बूझ अता फरमा। वरना आप यकीन कीजिए, मर्ज़ की समझ बूझ जब अता नहीं होगी तो आपकी देखें ना, तशख़ीस ही कामिल नहीं होगी तो तजवीज़ क्या होगी। एक मेरे पास पेशेंट आता है, वो बुखार में आता है, मैं उसको टाइफाइड का फ़ीवर का भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, मैं उसको मलेरिया पैरासाइट का भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, मैं उसको कोरोना का भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं उसको वायरल डिजीज़, क्लाइमेटिक चेंजिंग का, मौसमी बुखार का भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तो ये मैं जब तक तशख़ीस को सालिम नहीं करूँगा, डायग्नोज सही नहीं करूँगा, तो वो ट्रीटमेंट ही ख़राब हो जाएगा। तो जब हम दुआ मांग के जाएंगे तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी, और अल्लाह उस के दिल में हमारे लिए वो चीज़ भी पैदा कर देगा। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि आपका ईमान कामिल होना चाहिए। किसी भी पैथी में आप इलाज करा रहे हैं उसके ऊपर छोड़ दें, कंट्रास्ट कन्वर्सेशन ना करें। अगर हकीम ने कहा कि आपने इतने गिलास पानी पीना, जी ठीक है हकीम साहब, हाँ जो चीज़ें आप समझ रही हैं कि आपकी अकल उसको कबूल नहीं कर रही, तो वो आप कम कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं, या हकीम साहब से बात कर सकती हैं कि जी ये चीज़ें मैंने सुना है, या इसका मसलन कई लोग हैं इसबगोल का छिलका है। अब इसबगोल का छिलका यहाँ पे हम लोग लकीर के फ़कीर हैं, पढ़ लिया है, हर शख्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी बेज़रर है, डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं बेज़रर है।
लेकिन इसबगोल का छिलका को जब आप रिसर्च में लेके जाएंगे कि इसके अंदर 3 नुकसान के पहलू हैं। इसबगोल का छिलका मुसलसल इस्तेमाल करने से आपको असाबी कमज़ोरी होती है, आपका नर्वस सिस्टम वीक होता है। इसबगोल का छिलका कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने से जो इसबगोल के साइड्स के होते हैं वो आपकी किडनी के अंदर क्रिस्टल ऑक्सलेट पैदा करते हैं। ये रिसर्च है, आप नेट के ऊपर हंस के इसबगोल का कंट्राइंडिकेशन लिखें, उसके ऊपर ये चीज़ें आ जाएंगी। अब तो बड़ा जदीद दौर है। अब आम आदमी को नहीं पता, वो खाई जा रहा है। 10 साल 20 साल बाद पता लगता है जी गुर्दे में पथरियाँ बन रही हैं। जी मैं तो बड़ा परहेजी खाना, देसी दवाइयाँ खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। एट दी एंड पता किसी कामिल तबीब के पास आता है या जिसको अल्लाह ने समझ बूझ दी है, वो बताता है भाई ये आपके मर्ज़ के जो सबब असल बीमारी हो इसबगोल का छिलका है। तो वो हंसता भी है पहले बात सुन के, या पहले हकीम है जिसने ये बात कर दी है। भाई बात तो वही है ना जो हकीकत में मबनी है, और उसके हम दलाइल देंगे। इसी तरह तीसरी चीज़, इसबगोल का छिलका मुतवातर इस्तेमाल करने से डिस्पेप्सिया पैदा होता है, बदहज़मी कॉज करता है, यानी इंडाइजेशन के इशू पैदा करता है। हाँ, इस सब फिर ये कि इस सब वो 4 अमराज है। हमारी जो तिब है वो 4 इखलात के ऊपर मुनहसिर है: बलगम, सोदा, सफ़रा और सोदावियत। बलगम जिसको हम स्पूटम कहते हैं, फैलगम कहते हैं। इसी तरह खून है, उसको अरबी में दम कहते हैं, ब्लड। इसी तरह सफ़रा है, सफ़रा हमारी वो खिलता है जो जॉइंटस के अंदर पैदा होती है, जिसको हम बाइल कहते हैं, जो जिसका मकाम पित्ता है। और पित्ते के अंदर एक्सेस हो जाए या जिगर की ख़राबी से अगर मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है तो पित्ते के अंदर पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो सफ़रा है जिसमें मुंह का जायका कड़वा, आँखें पीली, पखाना सफ़ेद और तलखी तबीयत में और बज़ाहिर नुमाया होता है। इसी तरह एक सोदावियत है। सोदावियत मेलांकोलिक टेम्परामेंट को कहते हैं हम, सोदावी टेम्परामेंट, जिसके अंदर क्या होता है, मालिकोलिया होता है, इंसैनिटी, वहशत, खौफ, डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये उस अमराज में आते हैं। हमारी तिब जो हमारे कोहना तिब है उन्होंने तो बेस बता दी है, और यहाँ तक कह दिया कि इन 4 इखलात के अंदर कोई तवाज़न ऊपर नीचे होता है तो वहाँ बीमारी पैदा होती है। अगर बलगम ज़्यादा हो रहा है तो आप बलगम को कंट्रोल कर लें, वो अद्वियात दें या वो खुराक बताएं, बलगम कम हो जाए, बीमारी ठीक हो जाएगी। अब आपने देखना है कि बलगमी मराज से कौन अलामात क्या हैं, सोदावी अमराज के जो मरीज़ में बढ़ जाएगा तो क्या अलामात आएंगी, सफ़रा की वजह से क्या अलामात आएंगी, और दम, खून का ज़्यादा होना या दमी अमराज से क्या अमराज आएंगी। ये आम फहम आदमी को हम बताना चाहते हैं, उसको पता होना चाहिए। टॉपिक हमने थोड़ा सा इसको वाइड कर लिया। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ जो है ना, वो जो हमने बताया कि हर मर्ज़ की दवा मौजूद है और हर दवा के लिए शिफा है। शिफा क्या है जी? दवाई हमें जो फार्माकोलॉजी मिली हुई है, फार्माकोलॉजी ये हमारी मेडिसन है, बेसिकली ये शोबा मेडिसन है, और हम इसमें हर्बल के अंदर फार्माकोग्नोसी इसको कहते हैं, इल्म नबातात, जड़ी बूटियों का इल्म जो हम पढ़ते हैं तिब के अंदर। यानी हम लोगों ने तो अरबी में, फ़ारसी में पढ़ा हुआ है ना। अब हमारी जो जदीद कोर्स आ गए हैं BMS, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन साइंस एंड सर्जरी, जो जदीद तबीब हमारे बन रहे हैं वो बाकायदा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वही पढ़ रहे हैं, इक्वल टू MBBS। लेकिन फार्माकोलॉजी की जगह फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, नबातात के इल्म ले रहे हैं, और बाकी उनकी क्वालिफिकेशन सेम है। यानी हमारी जदीद तिब भी हुई, और FSc प्री मेडिकल उसका मेरिट है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। और अब बाकायदा यूनिवर्सिटी, करची यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, भावलपुर यूनिवर्सिटी, रावलकोट यूनिवर्सिटी, ये पुरानी यूनिवर्सिटियाँ थी जो करवा रही थी। अब आपकी GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने भी ये कोर्स शुरू कर दिया है। जब देखा है कि जी अब तो हर तरफ हर्बल मेडिसिन आ रही हैं, तो इन्होंने भी बहुत सी और यूनिवर्सिटी ने शुरू कर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर ने शुरू कर दिया है, BEMS। तो मकसद ये है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तिब का बोलबाला होगा, और जो सच्चाई होती है वो कभी भी नहीं छुपती, वो ऊपर आती है। अच्छा जी, पहली चीज़ से तो हमारे अंदर उम्मीद की किरण पैदा हो गई कि हर मर्ज़ की दवा मौजूद है। तो हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने जब कह दिया, अल्लाह के नबी ने कह दिया कि हर मर्ज़ की दवा मौजूद है, तो हमें ये खुशखबरी मिल गई। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर जो शिफा है, हमने उसको किस तरीके से आपस में मिलाना है मजाज के मुताबिक। एक पेशेंट हमारे पास आता है, उस पेशेंट के मजाज को, तबीब की ये खासियत होनी चाहिए कि उसके मजाज का पता हो, इसका मजाज क्या है, इसकी जो बीमारी है उसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट हमारे पास सर दर्द का आता है, हम उसके सर दर्द को डायग्नोस, हम उसको सिम्टोमेटिक दवाई नहीं देंगे, हम उसमें देखेंगे कि इसके असबाब क्या है सर दर्द के। सर दर्द कब्ज़ की वजह से भी हो जाती है, सर दर्द ब्लॉटिंग की वजह से भी होती है, गैसेस का तनाव आता है, और सर दर्द बलगम रेशा जमने से भी हो जाता है, सर दर्द ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से भी हो जाता है, सर दर्द जो है ना साइनोसाइटिस ब्लॉक होने से भी, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, सर दर्द होता है। 5-7 कॉमन वजूहात हैं। तो जब एक तबीब
उसकी सारी डायग्नोस करके उसके असबाब को दूर करेगा तो दायमी तौर पे मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, दायमी तौर पे मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। हमारी तिब दायमी तौर पे मर्ज़ ख़त्म करती है, उसके लिए टाइम दरकार होता है। किसी चीज़ को दायमी तौर पे ख़त्म करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है। देखें ना, आजकल कहते हैं जी हम एक गोली खाएं तो नज़ला ठीक हो जाए, इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगा लेते हैं। कई डॉक्टर हमारे पास पेशेंट आते हैं, हकीम साहब मैंने तो वैक्सीनेशन ली हुई है। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आए, मेरे क्लास फेलो, हमने ग्रेजुएशन इकट्ठे किया है। हमारी शहजाद साहब वो एक फैक्ट्री में, वो भी अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं। तो कहते मैंने हफ़्ता पहले ना टाइफाइड की वैक्सीनेशन ली है, तो मेरा ना यूरिनेशन का सिस्टम रुक गया। ये अभी हफ़्ता पहले लिया, मेरी कोई कभी ज़िंदगी में मसला ही नहीं हुआ। कल मेरे पास वो आए हैं, मैं कहते हैं जी मेरी जो है ना यूरिनेशन रुक गया है। अब मैंने कहा रिपोर्टें करवाई तो बिल्कुल ठीक थे, तो ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है, वैक्सीनेशन की साइड इफ़ेक्ट है। तो कहता मैं डर गया था, पिछले साल मुझे सीवियर टाइफाइड हुआ था, तो मैंने कहा इस साल ना हो, तो मैंने जो है ना वो वैक्सीनेशन, डॉक्टर ने कहा वैक्सीनेशन करवा लें। इसी तरह मेरी 2 बेटे 2 बेटियाँ माशाल्लाह मेरे, तो मेरी बच्चियों को स्कूल के अंदर मेज़ल्स की वैक्सीनेशन लगा दी इन्होंने, बग़ैर पूछे लगा दी, और उस पर हमने बड़ा एक्शन लिया। मैं तो बच्चों को, मेरे बच्चों ने किसी ने वैक्सीनेशन कोई भी नहीं लगाई, कोई भी नहीं लगाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चारों बच्चे हेल्दी हैं माशाल्लाह, ना कोई कोरोना की। और मैं कोरोना के दिनों में 2.5-3 साल बिल मुशाफा यूँ बैठ के मरीज़ देखता रहा हूँ, एहतियात के साथ। लेकिन हमने वो डॉक्टर की तरह बहुत ज़्यादा नहीं कि दूसरे कमरे में है या वो नेट के ऊपर मरीज़ देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें तहफ़्फ़ुज़ में रखा। ये नहीं कि ईमान मजबूती अपनी जगह है, अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि जुज़ामी का पेशेंट हो तो इलाका छोड़ दो, या जो ताउन की बीमारी है तो वो मरीज़ वहीं पे रहे। ये सारी चीज़ें रेफरेंस हैं हमारे पास। हम, लेकिन हमें पता था कि कोरोना के अंदर क्या मामलात हुए हैं, कोरोना के अंदर हमने किस तरह बचे हैं, क्या हमारे पास अल्लाह के नबी ने उसमें जो हमें हदायत फरमाई, वो में एक टॉपिक है कोरोना का, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि 3 साल कोरोना के अंदर हमने अल्लाह पाक से तहज्जुद में दुआएं मांग के एक ऐसा नुस्खा लिया जिससे लाखों की तादाद में लोग मुस्तफ़ीद हुए। और जिन लोगों ने हिकमत, कोरोना के दिनों में हिकमत को अपनी फ़र्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग बनाया, वो सर्वाइव कर गए। जिन्होंने फौरी हॉस्पिटल दाखिल होना चाहा, वो सर्वाइव नहीं किए। 70% लोग वापस घर नहीं आए, और ये पूरी हिस्ट्री है। और जो वेंटिलेटर पे आ गया, तो वेंटिलेटर पे आ गए तो आपको प्रेशर, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में डेवलप होने से आपका ब्रेन का और आपकी बॉडी का ताल्लुक मनक़ता हो जाता है, बिल्कुल कता हो जाता है। ये सारी रेफरेंस हमारे पास, मैंने इस पर बड़ी माशाल्लाह काम किया है कोरोना के ऊपर। और बल्कि फर्स्ट टाइम 2.5 साल पहले औरिया मकबूल जान साहब के प्रोग्राम में हरफ राज में मैं गया था, तो उसमें उस्मान साहब, औरिया साहब और मैं मौजूद थे। तो मैंने वहाँ कोरोना के ऊपर लोगों को नुस्खा बताया था। 7.5 लाख लोगों ने वो नुस्खा देखा पूरी दुनिया में, और उसके कमेंट्स भी आप आज भी फेसबुक पे, वो अपना यूट्यूब पे वो मौजूद है। हरफ राज में आप कोरोना के ऊपर हकीम तौरमा सिद्दीकी लिखेंगे तो आप देखेंगे 7.5 लोगों ने उसको देखा। और हमारे पास पूरी दुनिया से हमें कॉल्स आई, इंडिया से आई, अमेरिका से आई। लोगों ने हमें कहा कि सर ये हमें इसकी इंग्लिश में इसके बोटेनिकल नेम बताएं। फिर हमने उनको बोटेनिकल नेम बताए यहाँ से उसके सारे कि ये हर्ब्स हैं। फिर इंडियन हर्ब्स में हमने बताए, यानी हमने जो हम कर सकते हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ा मुस्तफ़ीद हुए, और उनके आप फीडबैक देखें। बैर कैफ, हम अपने मौजू की तरफ दोबारा आते हैं। मल्टीपल चीज़ें बीच में आती रहेंगी। इसी तरह अल्लाह के नबी ने मशकात शरीफ की हदीस है कि फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो इलाज किया कराया करो, ये सुन्नत तरीका है। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं जी, तिरमिज़ी की हदीस है 3515, हदीस का रेफरेंस नंबर है। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से जिन चीज़ों का बंदा सवाल करता है उनमें सबसे महबूब तरीन अल्लाह के नज़दीक आफ़ियत का सवाल है। आफ़ियत क्या है? ईमान के बाद जो आफ़ियत, वो सेहत है। और आप यकीन कीजिए कि सेहत दुनिया की सबसे, ईमान के बाद आला तरीन चीज़ सेहत है। आपके पास दुनिया का पैसा है, आपके पास वसाइल हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, आप दुनिया में हर जगह जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे, बिल्कुल ज़ीरो पे। मैं अपनी एक छोटी सी मिसाल दूँ। मैं पिछली बड़ी से 1 हफ़्ता कबल मैं गिर गया था सीढ़ियों से, तो मेरा 5वां मोड़ा जो है प्रोलैप्स कर गया था। तो मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, भाभी भी मेरी डॉक्टर हैं। तो बड़े भाई के दोस्त थे, वो सनोफी वेंटस कंपनी में पंजाब के हेड हैं। तो बड़े भाई ने मुझे फिर डिफेंस के अंदर ही चुगताई मेडिकल लैब में डॉक्टर साहब बैठते हैं, डॉक्टर शफकात साहब, उनके पास ले गए। तो बड़े अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने कहा यार आप हैं तो हकीम, मैं, लेकिन आप 3 माह से पहले उठ नहीं सकते, 3 माह आप। तो मैं 18वें दिन अपने मतलब पे आ गया था।
तो मेरे बड़े भाई ने डॉक्टर साहब को कहा कि वो हकीम साहब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये तो नामुमकिन चीज़ है, मैं मान ही नहीं सकता। मैं जब MRI करवा के लेके गया था उनके पास, उन्होंने कहा आपने MRI कैसे करा ली? 75% मोड़ा आपका बाहर आया हुआ है, 25% अंदर है, 25% बाहर आया था तो वो नीचे आके टूट जाता, गिर जाता, प्रोलैप्स हुआ हुआ था और उसके अंदर क्रॉशन हुई थी, इनक्रेशन के इश्यूज़ आ रहे थे, यानी बड़े इश्यूज़ है। ये मैं आपको छोटी सी बता, अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन उन्होंने मुझे स्टीरॉयड्स कराया, चूँकि पेन बहुत थी, मुझे 3 लोग उठा के वॉशरूम लेके जाते थे, मैं इतनी तकलीफ में था। ये मैं अभी अपना वाक़या। उसके बाद हर्बल मेडिसिन से मैंने और एक्यूपंक्चर से और कुछ कैरोप्रैक्टर्स के हमने सेशन लिए, तो मैं माशाल्लाह गाड़ी भी चला रहा हूँ, मैं सफ़र पे भी गया हूँ। ये आप देख लें, इस बात को 2 माह भी नहीं अभी हुए। उसकी वजह क्या है? जज्बा होना चाहिए। आप बीमार अगर होते हैं तो आप बीमारी के साथ अगर मायूसी आती है ना, तो वो फिर आपको बेड के साथ जोड़ देती है। बीमारी के साथ अगर आप हौसले हिम्मत में रहेंगे ना, और आप ये सोच लेंगे मैंने मुकाबला करना है। मैंने सोचा कि भाई मेरे 4 बच्चे हैं, छोटे हैं, मैं तो घर को मैंने चलाना है, निज़ाम मैंने चलाना है, खाली फाइनेंशियली मामला नहीं होते, पूरे घर का सिस्टम होता है। तो वो अल्लाह पाक ने हिम्मत थी, जुस्तजू थी, तगोदो की, आज सेहत दे दी। यानी 95% मैं बेहतर हो गया हूँ मोरों की शिकायत में, वरना मैं यूँ हो गया था। तो मैं अब सेट हो गया माशाल्लाह, गाड़ी खुद चला के, मैं ड्राइवर भी नहीं लाया, ड्राइवर रखा है मैंने 1 माह, अब मैं उसके बगैर आया हूँ। मैं सफ़र भी कर रहा हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, और अब इंशाल्लाह 15-20 दिन तक मैंने उम्रे पे भी निकल जाना है इंशाल्लाह अहलिया के साथ। तो ये मोटिवेशन होनी चाहिए हर शख्स को, अपने अंदर जज्बा होना चाहिए। अच्छा जी, हम अब आते हैं 4-5 स्टेप्स के अंदर। मैदा इंसानी जिस्म का हौज़ है और तमाम तर रगें इस हौज़ से वाबस्ता हैं, तमाम तर रगें इस हौज़ से वाबस्ता हैं। अगर आपका मैदा दुरुस्त होगा तो आप जो भी खाएंगे वो चीज़ जुज़े बदन होगी, और इसी तरह मैदा अगर आपका ख़राब है तो वो आपका पूरा सिस्टम, इंडाइजेशन के इश्यूज़, आपके डाइजेशन के और इंडाइजेशन दोनों के जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपका इखराज जो है, निज़ाम हज़म है, आपकी आंतों का जो सिस्टम है डिस्चार्ज का, यानी हर चीज़ मुतासिर हो जाएगी। अच्छा, खाने के हवाले से भी हमें बताया गया है कि 3 हिस्सों में आपने खाना खाना है। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है कि पेट के हवाले से ये फरमाया, उनको पता था ना मेरी आने वाली उम्मत जो है वो कितनी बसियार खोर होगी, तो उन्होंने हमें उसी वक्त कुछ चीज़ें ऐसी बता दी कि जो समझ वाले होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो कुरान में भी कहा है जो अक्ल वाले लोग हैं वो हमारी निशानियों को समझते हैं, वो हमें समझ जाएंगे। जो बेअक्ले होंगे वो कुरान को पढ़ के, आयतें पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे। तो अल्लाह पाक हमें दीन में भी अक्ल वाला बनाए, और यानी इल्मुल अदयान और इल्मुल अब्दान, इन दोनों में अल्लाह हमें अक्ल वाला बनाए, हमें समझने वाला बनाए कि हम समझ सकें इसका। अच्छा, उसमें हमें 3 तरीके बताए। एक हिस्सा ग़ज़ा का है, डाइट, यानी हमने खाना खाना है तो हमने एक हिस्सा ग़ज़ा का रखना है, 3 हिस्से बनाए। दूसरा हिस्सा जो है वो पानी के लिए, तीसरा हिस्सा हवा के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तीनों हिस्सों को ग़ज़ा से फुल कर देते हैं। उसके बाद हम माशाल्लाह फिर बड़े टोटके करते हैं, फिर हम 250 ml की बोतल पीते हैं माशाल्लाह, उसमें से 5 ml डकार की शक्ल में आता है, हम कहते हैं माशाल्लाह हज़म हो गया जी, माशाल्लाह खाना भी हज़म हो गया। ये हमारी सोच है कि 250 ml की बोतल हम गैस की भरी भी पीते हैं, 5 ml का डकार आता है, हम दिल को मुतमिन करते हैं, ज़हन को मुतमिन करते हैं, वाह जी खाना हज़म हो गया जी, देखो जी 7 अप की बोतल में अल्लाह ने कितनी तस्वीर रखी, ये भी बात करते हैं हम आगे से। तो मेरे भाइयों, जो मैंने अभी तक जो लोग इस पेट के साथ खाना खाते हैं, मैंने उनको बीमार होते नहीं देखा। और ये चीज़ मैंने अपने हुक्मा में पाई है, जो हमारे बुज़ुर्ग हुक्मा है, वो हुक्मा है जो दरवेश तबा है, ना वो टेलीविज़न प्रोग्रामों में जाते हैं, ना वो पब्लिक में जाते हैं। हम मैं सोशल वर्कर के लोग, हमें शौक़ है खिदमत खल्क़ का, हमें जहाँ जाना है, भूख का टाइम हमने खाना है, हम जो मिलेगा हमें खाना है। हम बोतल की एहतियात कर सकते हैं बाकी, लेकिन खाने में भी आपको पता है बड़ी चीज़ें बेहतियाती हैं, मामलात हैं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वक्त में कई तरह का खाना ना खाओ। तो हमें कहीं शादी ब्याह में बूफे ना मिलें या कोई मल्टीपल खाने ना मिलें तो हम बुरा बना लेते हैं कि जी 1 डिश खाना खिला के भेज दिया। तो हम इस टाइम इस्लाम के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं, उनकी जो फरमुदात हैं, उनसे हम इनहराफ करें, तभी हम लोग बीमार हैं, हम परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, ज़हनी तौर पे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। देखें आप कितनी दुनिया ने तरक्की कर ली, ठीक है ना। सुबह के बारे में अब मैं छोटी सी बात बताऊं कि नाश्ता वाहिद ऐसी चीज़ है जो जुज़े बदन बनता है। सुबह का नाश्ता वाहिद ऐसी चीज़ है जो जुज़े बदन बनता है। और एक आम इंसान को पूरे दिन में 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप जैसे उसको क्लासीफाइड करें ना अपनी डाइट को, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर,
और इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि जो सुबह का नाश्ता है वो बादशाह की तरह खाओ, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह खाओ, और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाओ। मिल गया ठीक है, नहीं मिला फिर भी गुजारा हो जाएगा, थोड़ा खा ज़रूर लो। ये भी आगे बताया गया कि जो रात का खाना छोड़ते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ये भी रेफरेंस हमें मौजूद है। लेकिन मैं ये छोड़ने को तो कह नहीं रहा। सुबह को खाना बादशाहों से मुराद ये है कि वसी दस्तरखान से खाओ। आप देखें स्वीडन के अंदर मेरे दोस्त बताते हैं कि जो शर्रा लाइफ की जो उनकी उम्रें हैं ना औसतन, वो 100 साल तक चली गई हैं स्वीडन के अंदर। उनका लाइफस्टाइल, सुबह का जो मील है उनका बादशाहों की तरह होता है, और वो न्यूट्रिशन बेस्ड मील लेते हैं, हमारी तरह नहीं लेते। हम लोग माशाल्लाह मजमूई तौर पे देखें ना, सुबह का नाश्ता हमारा जो होता है पसंदीदा नाश्ता, चाय रस होंगे या उसके साथ बाकर खानी होगी। चाय का एक कप 236 कैलोरी से भरपूर होता है, और अगर मग पिएंगे तो 400 के करीब कैलोरीज आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और साथ माशाल्लाह रस 3 खा लेंगे तो वो 600 पे पहुंच जाती है कैलोरीज। इसी तरह बाकर खानी उसे डबल कैलोरीज देगी और भारी भोजन अलग करेगी। तो वो तो हम 1000 कैलोरीज नाश्ते में ले लेंगे, तो बाकी पूरे दिन में 1000 कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। तो सुबह का नाश्ता जुज़े बदन बनता है। और नाश्ते में मैं अमूमन अपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में लोगों को, बच्चों को तलकीन करता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे बच्चे स्कूल गोइंग, हमारे कॉलेज जाने वाले बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो नाश्ता करके नहीं जा रहे। जी सुबह भूख नहीं लगती। उसकी वजह यह कि हमारे इसमें कसूर हमारे वालिदैन का भी है। हम सुबह उठ के हम एक तो पूरे टाइम पे उठते हैं, टाइम नहीं होता, दफ्तर जाना है कि बस घड़ी देखी बेड से उठे। उठने का भी अंदाज़ ऐसा है कि यूँ उठे, जरक आई, कमर के अंदर तकलीफ़ निकल आई। वो भी नहीं बच्चों को पता कि राइट कर वो के उठना है, लेफ़्ट कर वो के उठना है, ताकि हमारी कमर के ऊपर हमारे वजूद का बोझ ना आए, चूँकि सारे हम लोग ओबेस्ट हैं। WHO ने ये अब ज़रूर कहा है कि आप अब जो आपके जो कद है और आपका जो वज़न है वो 5-10 kg वज़न ज़्यादा होगा तो आप कोरोना जैसी डिज़ीज़ में सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ मोटापा हमारे यहाँ देख लें, हम बहैसियत मजमूई बहुत मोटे हो चुके हैं, और इतने मोटे हो चुके हैं कि हम फिर भी बात नहीं आते अपने खाने पीने से। तो सुबह के नाश्ते में मैं आपको ये तलकीन करूँगा कि अपने बच्चों को आप हेल्दी नाश्ता दें। हेल्दी नाश्ता क्या है और डेली बेस पे आप खा सकते हैं। ये हमने पिछले दिनों बहुत वर्किंग करने के बाद ये चीज़ सामने, तो अल्लाह के नबी ने तलबीना को मरगूब ग़िज़ाओं में पसंद भी किया और तलकीन भी की है खाया करो, और इसके अंदर रेफरेंस भी दिए। तलबीना 3 चीज़ों का नाम है। एक तलबीना जौ का दलिया, दूध में बना लें और साथ शहद डाल लें, ये तलबीना आपका तैयार है, और उसको आप सुन्नत समझ के खाएंगे तो आपके अंदर बड़े इसके फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है जी। हम इसके अंदर बहैसियत तबीब हमने इस दौर के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को देखता हुआ हमने बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। हम इसमें लोगों को कहते हैं, मतलब मैं अपने घर में अगर हम मेरी मिसेस तैयार करती हैं तो वो मैं उसका तरीका बताता हूँ। हम दूध में तलबीना तैयार हो गया, उसमें हम शहद डाल देते हैं, उसके बाद हम उसमें 3-4 खजूरों को क्रैश करके या छोटे छोटे या साबुत डाल दें गिटक निकाल के, उसके बाद आप 7 दाने या 11 दाने बादाम के डाल लें। इसी तरह आप उसमें सोगी किशमिश देसी जो सोगी वो डाल लें, 11-12 दाने डाल लें, कम बेशियों डाल दें, कोई इशू नहीं। इसके बाद आप देसी घी के अंदर फुल मखाने वाइट से होते हैं, अमूमन वो हमारे जो ज़चगी के मामलात में ख़वातीन गुजरती हैं उन्हीं को खिलाया जाता है, उन्हीं को दिखाया जाता है। बाकी लोग तो देखते हैं तो हंसते हैं कि ये तुम ही खाओ, यानी वो अटैच कर दिया गया ना उसके साथ। इतनी बड़ी चीज़ है फुल मखाने, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी न्यूट्रिशन रखी है कि अगर आप वो देसी घी में फ्राई करके 5-7 दाने वो क्रिस्पी से बन जाते हैं, वो हम लोग ऊपर ही डाल के चम्मच के साथ खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। वो आप नाश्ता शुरू करें, आप 15 दिन बाद अपनी सेहत देख लें और आपका लिवर उसको किस लेवल पे कबूल करता है आपको 15 दिन बाद नज़र आ जाएगा। न्यूट्रिशन बेस्ड नाश्ता है, एंटी ओबेसिटी है, मोटापा भी कम करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी ठीक करता है, इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता है। इम्यूनिटी इन्हांस होगी तो आप जल्दी बीमारियों का मुकाबला कर सकेंगे। जी एक सवाल है, जब किशमिश ज़्यादा डाली तो शहद नहीं डाली? वो देखें, ये मैंने बहैसियत मजमूई बताया है। आप उसमें अगर शुगर के पेशेंट है तो शहद अगर जंगली है ठीक है, जंगली शहद शुगर नहीं बढ़ाता, फार्मी शहद शुगर बढ़ा देता है, तो आप वो हाँ जी वो रिफाइंड भी होता है और उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, वो जो कि चीनी भी कई जगह फार्म्स में रखी होती है ना, तो वो जाहिर बात है जो खाएंगे वही आएगा। अच्छा जो होता है ये पैकेट वाली सही है? जी ऑट मील, गंदम का नहीं दलिया लेना, जौ का दलिया लेना। अब ये जो ख़तरनाक तरीन बीमारियाँ हैं, जिगर की बीमारियाँ हैं, गुर्दों की बीमारियाँ हैं, जिसमें इंसान का सर्वाइवल नहीं है, तो हम अगर बिफोर ड्यू टाइम एहतियातें करके प्रिकॉशंस करके इनसे बच सकते हैं, तो हमने अपने बच्चों में अवेयरनेस देनी है।
इसी तरह मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊं। अब जिगर फैटी क्यों होता है? जिगर फैटी के ऊपर हम फैट से सिर्फ चर्बी को लेते हैं, हम मुरगन चीज़ें छोड़ देते हैं, हम गोश्त वगैरह छोड़ देते हैं कि जिगर फैटी है तो हम ये छोड़ दें। हालांकि जिगर फैटी होने की मेन वजह शुगर है, मीठा है। जिगर फैटी होने की मेन वजह शुगर है। आप शुगर छोड़ दें, आपका जिगर फैटीपन से बाहर निकल आएगा। ये मैं आपको हकीकत में प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, क्योंकि हमने 20-22 साल पहले तिब की तालीम हासिल की तो किताबी बातें थी। जब 20-22 साल हमने लोगों को, मरीज़ों को देखा तो हम फिर हकीकत में आए कि जो किताबों में पढ़ा था वो और चीज़ थी, हकीकत में आओ तो कुछ और नज़र आता है। ये जो ऑयल जो खाने में होता है डालते, ये नहीं इसका सबब फैटी लिवर का? वो देखें, वो मैं आपको इसी के अंदर, चले मैं आपको बता देता हूँ। ऑयल के ऊपर मैं इसकी थोड़ी सी बता दूँ। ऑयल का मैं टॉपिक इसी के अंदर ऐड कर दूँ। ये सारा बताता हूँ, वो भी रीज़न बता रहा हूँ ना। मेन रीज़न मीठा है, शुगर है। मीठे के अंदर भी देखें 2 स्टार्च है, आलू चावल हमारे स्टार्च हैं। इसी तरह दूसरा ये जो है हमारा मीठा शुगर जो है, फिर कार्बोहाइड्रेट जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स में भी हैं, बाकी चीज़ों में भी, ये भी इसमें आपने नहीं लेने। स्टार्च नहीं लेने, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने और शुगर नहीं लेनी। शुगर आपकी बोतल में भी है। आपको पता है ये 250 ml जो आम बोतल है कोको कोला पेप्सी की, इसके अंदर 7 टेबल स्पून चीनी होती है। 7 टेबल स्पून चीनी। आप 2 चम्मच चीनी खाएं, तबीयत में तलखी शुरू हो जाती है। 7 बड़े चम्मच हम पी लेते हैं और लोग हमारे माशाल्लाह 2-2, 3-3 बोतलें पी लेते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर सुन्नत के मुताबिक खाना खाना। दाईं टांग ज़मीन पे बैठ के उठा के खाना खाने का हिकमत है कि जो बंदा दाईं टांग उठा के खाना खाएगा अपेंडिसाइटिस नहीं होगा। क्यों? वो जो कानी आँख है उसका मुंह बंद हो जाएगा। जब हम खाना खाएंगे वो आंतों में जाएगा, वो कानी आँत में नहीं जाएगा, अपेंडिक्स वाली रग में नहीं जाएगा। ये हिकमत ने हमें, ये शरीयत ने हमें सिखाई चीज़ें। अब हम खाना किस तरह खाते हैं? हम इस तरह खाते हैं। सुन्नत है ज़मीन पे बैठ के खाना खाना। हाँ, गुंजाइश है अगर कोई बीमार है तो वो इस तरह बैठ के, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, कभी आप देखें कोई बंदा इस तरह सुन्नत के मुताबिक खाना खाएगा? कभी नहीं खाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप देखें हमारे घरों में बीमारियाँ क्यों आई हैं, उसकी वजूहत है। हम शरीयत के असूलों से हमने इन्हराफ किया है। ख़वातीन के अंदर मामलात हैं, वाशरूम के अंदर हुक्म है कि सर को ढक के जाओ। खाली औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी हुक्म है, लेकिन हमारी ख़वातीन यूँ रपट्टा बाहर फेंकती हैं और सीधा वाशरूम में। ठीक है, चूँकि वो जिन्नात का घर है और ये बालों के ज़रिए, खुशबू के ज़रिए। फिर रात मगरिब के बाद हुक्म है कि ख़वातीन खुशबू ना लगाएं या बाहर खुशबू लगा के ना जाएं। फिर हदीस का मफ़हूम है कि मगरिब के फ़ौरी बाद बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मगरिब के बाद ही हमारा दिन शुरू होता है। ठीक है, वो क्या है जी, आसमान से दुनिया की तरफ शैतान, बलाएँ और बीमारियाँ, नहुस्ते का नज़ूल हो रहा होता है। तो बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। मासूम बच्चे होते हैं, खून हल्का होता है। ठीक है, हमारे बुज़ुर्ग, बुज़ुर्ग मेरे वालिद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, ये इनके ऊपर अमल करते थे। आज हम भी अपने बच्चों को ये कोशिश मना करते हैं इन चीज़ों से। फिर सुबह शाम के अस्कार पढ़ें, बच्चों को दम करें, बच्चों को सिखाएं। बच्चे ये आप असल तहफ़्फ़ुज़ ये है बीमारियों से और इन चीज़ों से। अच्छा, अब हम थोड़ा उस पर आ जाएँ। इन्होंने जैसे घी, ऑयल का बताया। ऑयल 7 साल पहले हमारी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के तमाम ऑयल को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दे दिया था। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 7 साल कबल ख़बर आ गई अखबार में। हाँ जी, अखबार में ख़बर आ गई, टीवी में चला। उसके बाद ये ऑयल कंपनियों को पता लगा, इन्होंने जिस तरह हमारा तरीक़ाकार है और अप्रोच किया इनके, और वो जाके उस चीज़ को वर्का ख़त्म कर दिया। देसी घी जब तक हम खाते थे दिल के मरीज़ नहीं थे। देखें, 3 चीज़ों को मैं रिकमेंड करता हूँ, 3 ऑयल हैं। सबसे पहले तो अगर देसी घी मिलता है तो वेल एंड गुड, उसमें आप खाना बनाएं। इसी तरह सरसों का तेल जो है आला तरीन चीज़ है। सरसों के तेल में आप, लोग कहते हैं स्मेल आती है, आप उसके अंदर दालचीनी और एक आटा या थोड़ी सी तवे पे बना के वो रोटी सी कच्ची वो, और उसमें आप दालचीनी और लहसुन की दुरियाँ, बिल्कुल ये आप उसको थोड़ा उबाल लें, ख़त्म। उससे बल्कि दालचीनी लहसुन से इसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी सरसों के तेल की मज़ीद। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर कॉर्न ऑयल किसी अच्छी कंपनी का मिल जाए, कॉर्न ऑयल, जो बाकी 3 ऑयल है ना, सोयाबीन ऑयल, सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल और एक और आपका ऑयल है, ये 3 ऑयल लीवर के अंदर फैटीपन पैदा करते हैं।
अगर लीवर फैटी नहीं है, मोटापा नहीं है, तो फिर आप ये 3 ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी न्यूट्रिशन के अंदर कमी को नहीं कह रहा, न्यूट्रिशन इसके अंदर पूरी है, सोयाबीन के अंदर भी। जी, कोल्ड प्रोसेस में दे रहे हैं ना आपका, ये जो रिफान वाले हैं दे रहे हैं ना, वो कॉस्टली है। जी, डालडा का मुझे नहीं मालूम, रिफान वाले हैं, रिफान कुकिंग ऑयल है उनके, वो कॉर्न ऑयल बना रहे हैं, बेहतरीन कॉर्न ऑयल बना रहे हैं और कोल्ड प्रोसीजर में बना रहे हैं, कोल्ड प्रोसेस में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल के बारे में आप छोटी सी बात सुन लें कि हमारे दोस्त थे इकबाल साहब, उनकी ना कैशियन ये न्यूट्रास्यूटिकल फैक्ट्री थी, तो बहुत अच्छे इंसान, आलम दीन इंसान, सुंदर के पास फैक्ट्री के साथ 2 कनाल की जगह उन्होंने अपने रिहाइश के लिए रखी। सब बच्चे शादीशुदा इधर रहते थे, मॉडल टाउन में रहते थे, तो वो वहाँ रहते थे। तो ये 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ और 5 साल पहले, खैर पहले करची में मेरे पास आते थे, तो उन्होंने क्या किया कि जी जैतून के तेल में खाना पका के खाते थे, देसी मुर्गी, हर चीज़ उनकी ऑर्गेनिक, पुदीना वहाँ ग्रो किया हुआ था और बिल्कुल जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के साथ हर चीज़। अब वो अमेरिका तक गए, उनको एक बीमारी पैदा हो गई कि उनकी बॉडी के अंदर ना खाना खाने के बाद ना जैसे अंदर की जो रगें हैं ना वो खिंचना शुरू हो जाती थी। वो बड़े परेशान, फिर उनका बेटा मुझे लेके गया कि अब्बू बड़े परेशान है। मैं गया, मैंने सारी चीज़ें देखी, उनकी हर चीज़ उनकी शरीयत के मुताबिक हर चीज़। एट द एंड मैंने कहा अब जैतून का तेल आपकी बीमारी तो पकड़ी गई, जैतून को तेल को तल के नहीं, बर्न नहीं किया जाता। अब आप देखें अभी भी कई कंपनियां लिख रही हैं कि जी वो जैतून का तेल फलाना है, ये फलाना है जिसको आप खा सकते हैं, हालांकि कोई जैतून का तेल, आप देखें अगर जैतून का तेल तल के खाना होता तो अरबी पहले खाते। मैं तो अरब में रहा हूँ, 5 साल मैं अरबियों के साथ रहा हूँ, जद्दा में मैं 7 साल रहा हूँ, तो मैं वो लोग खुमस के ऊपर डाल के खाते हैं, गर्म नहीं करते, 1 चम्मच डाल लिया, खानों के ऊपर डाल लिया, दाल सी बनी उस पर डाल लिया, वो आपको फ़ायदा देगा। अगर आप उसको बर्न करते हैं तो वो भी आपके अंदर क्रिस्टल पैदा करता है। ये जिस तरह आप ये जो प्लास्टिक की को जलाएं ना, तो प्लास्टिक के अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं, वो वाला क्रिस्टल बनता है, वो क्लॉट पैदा करता है, वो आपकी नालियों में रुकता है, नालियों के अंदर तशन्नुश पैदा करता है वो तेल जैतून का, उसको जला दिया जाए, ये साइड इफेक्ट है उसका। ये भी आप कंट्राइंडिकेशन ऑफ ऑलिव लिखें, आपके सामने आ जाएगा। अब कंपनियाँ बेचने के लिए तो कुछ भी लिख दें, जैसे हम शहद बेचने के लिए लिख देते हैं, जिसने मिलावट की हमें से नहीं, नीचे एक लाइन आ जाती है, हम वो पढ़ लेते हैं, शायद इसने लिखा है तो शायद ही सच्चा आदमी होगा, और वो मिलावट शुदा शहद होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि दिखता कुछ है, हकीकत कुछ है। तो ये 3 ऑयल मैंने बताए हैं, देसी घी को तरजीह दे दें, इसी तरह आप सरसों का तेल है उसको तरजीह दे दें, तीसरा आप कॉर्न ऑयल ले लें किसी अच्छी कंपनी का, कॉर्न ऑयल जो है ना वो आपको बहुत फ़ायदा देगा, फैटी लीवर में बहुत फ़ायदा देता है। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मसाले के तौर पर मक्खन का इस्तेमाल आप करें, फैटी लीवर वाला मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 चर्बी को बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है, ऑर्गेनिक। लेकिन हाई टेम्परेचर्स में मक्खन को भी नहीं कर सकते, वो भी ऑक्सीडाइज। वो आपको मैं दूसरा मक्खन, वाइट मक्खन कह रहा हूँ ना, या घर में निकला हुआ मक्खन, मार्जिन तो वो तो पॉइजन, वो तो मैं वो तो खाना ही नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक मक्खन को हम हाई हीट दे सकते हैं, हाई थोड़ा बहुत दे सकते हैं आप, थोड़ा बहुत दे सकते हैं, हाँ कुछ नहीं होता, नहीं वो आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं। वो वैसे तो उसको थोड़ा बहुत क्या होता है, अब मक्खन आता है तो हम छुरी को गर्म करके मक्खन पे फेरा तो उसको हमने कर लिया, उसको बर्न ना करें। इसी तरह आपका अंडे की जो जर्दी है, ओमेगा 3 होता है, वो फैटी लीवर वाला उबला हुआ अंडा डेली खा सकते हैं। कच्चा अंडा खाने में क्या है? कच्चा अंडा खा सकते हैं? कच्चा अंडा वो, सैल्मोनेला बैक्टीरिया, हाँ बस वो टाइफाइड का बायस बन सकता है। अच्छा, इसी तरह तिलों के तेल में ओमेगा 3 होता है, तिल जो है हमारे, इसी तरह आपका ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें ओमेगा 3 होते हैं, तो ओमेगा 3 इसको बेहतर करता है। फिर आपकी विटामिन डी की जो कमी होती है वो फैटी लीवर का बायस होती है। आप अपना विटामिन डी अगर पूरा रखेंगे तो आपका फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। ये साइंटिफिकली चीज़ें हैं जो हमने हर्बल के साथ और इस्लामी तालीमात के साथ उसको ढूंढ के निकाली गई हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम आ जाएँ, अब थोड़े कोरोना के ऊपर आ जाएँ थोड़ा सा। कोरोना में तिब का क्या किरदार रहा है? कोरोना जब आया तो हमने अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आ गई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़ातुल जनब, पसलियों की जो तकलीफ़ है, साइड पेन, पहलू की दर्द में आप जो है ना, पहलू की दर्द में आप एक जड़ी बूटी है कुट शीरी या किस शीरी और जैतून से इसका इलाज करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो हमने कोरोना के अंदर जो है ना एक कावा तरतीब दिया, वो 9 चीज़ें हैं, वो मैं आपको उसका पढ़ के सुनाता हूँ। एक है बरगे बांसा, दूसरी चीज़ है मुलट्ठी, वो मैं आपको शेयर करूँगा व्हाट्सएप पे, वो आप शेयर कर लिएगा, है ना आपका ग्रुप।
चलिए आप लिख लीजिए। वो फिर आपके पास सारे रिटर्न आ जाएगा। तीसरी चीज़ है अब्रेशम। अब्रेशम जिसके अंदर वो कीड़ा होता है, उसको आप मकशर छील के इस्तेमाल कर सकते हैं। कसूर, ये आपकी पूरी बेल्ट है इधर कसूर वाली साइड पे, चांगा मांगा वाली साइड पे। फिर है गाव ज़ुबान, फिर है गुले गाव ज़ुबान, फिर है अमल तास, ये जो हाँ नहीं वो लंबी सी होती है डंडी, हाँ उसकी वो हमारी एक मजून है कराबादीनी, ख़यार चंबर उसकी बनती है गले के लिए, टॉन्सिल्स के लिए। अमल तास वो एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करती है और कब्ज़ कुशा भी है बड़ी आला। इसी तरह एक लसूड़ियाँ जिसका हम अचार खाते हैं, इसकी भी हमारी मजून बनती है। सपिस्तान, लोग सपिस्तान जो नज़ला ज़ुकाम खांसी में हम देते हैं जी, लसूड़े यहाँ छोटी छोटी लसूड़ियाँ। हाँ, इसके बाद है दारचीनी। दारचीनी भी जो हमारी लोकल हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा एफिकेसी श्रीलंका की करती है, जो रिंग वाली होती है, गोल होती है। इसी तरह फिर बादियाँ खताई जो फूल होता है जो हम खानों में डालते हैं। ये 9 चीज़ों को आप कावा बना के कोरोना के मरीज़ को पिला दें। और इसके साथ हमने एक सफ़ूफ बनाया था, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुट शीनी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कोरोना क्या था, कोरोना वायरस आपके लंग्स के रिसेप्टर पे इफेक्ट करता था और इन्फ्लेमेशन पैदा करता था, और उसमें फिर आपको लंग्स डैमेज होने का भी ख़तरा होता था। ये कुट शीनी ऐसी दवाई है जो लंग्स के सेल्स की रिपेयरिंग भी करती थी और उसकी इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करती थी। अल्लाह ने इसके अंदर बड़ी शिफा रखी है। कुट शीनी आम लकड़ी है जैसे अदरक है इस तरह की। तो ये 4 चीज़ों का सफ़ूफ हम देते थे और ये कावा पिलाते थे, और 3 दिन के बाद रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती थी। लेकिन वो भी एक अलग पहलू है, रिपोर्ट नेगेटिव हुई है, दूसरे दिन कहीं और से कराई फिर पॉजिटिव आ गई। रिपोर्टों के मामले में भी बहुत सी गलतफहमियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं। टाइफाइड का देख लें, 20 साल से हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर विडाल टेस्ट भी करा रहे थे, टाइफाइड डॉट भी करा रहे थे। अब WHO ने कहा ये दोनों टेस्ट बेकार हैं, इसका फ़ायदा ही नहीं है, ये पॉजिटिव आने ही आने। एच पॉलोरी का वायरस बैक्टीरिया जो है हर दूसरे बंदा कराता है, वो जनाब एच पॉलोरी, डॉक्टर कहते हैं 14 दिन की एंटीबायोटिक खाएं आप ठीक हो जाएंगे। 16वें दिन आप दोबारा कराने एच पॉलोरी, फिर पॉजिटिव आए थे। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो चोली दामन का साथ है हमारे साथ, हमने उसको नहीं देखना, हमने अपना हिस्सा डाल लेना है, हमने उसकी एहतियात कर लेनी है और उसकी प्रिकॉशन कर लेनी है, अल्लाह ने उसमें शिफा दे देनी है। इसी तरह ये जो है ना मामला हो गया जी। फैटी लीवर का इलाज में हमारे पास 2 अरक हैं जो कॉमन है, मको और कासनी। मको और कासनी आधा आधा कप आप 2 टाइम पिएँ, मोटापा भी कम होता है, फैटी लीवर भी ठीक होगा। और प्लस मैंने बताया आपको फैटी लीवर का इलाज सिर्फ शुगर छोड़ना है, मीठा छोड़ना है। मीठे में आपने पेस्ट्री भी नहीं खानी, मीठे में आपने बोतल भी नहीं पीनी, मीठे में आपने कोई घर में चीनी से बनी हुई कोई खीर फिरनी कुछ नहीं खाना। फिर आप देखें ना 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 देखें ना, फैटी लीवर आपका, आप शक्कर करें, गुड़ कर लें, शक्कर कर लें, वो चीनी वाइट चीनी तो वो तो ख़तरनाक चीज़ है वो तो। जी जी देखें, मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ जो पेशेंट है वो 1 माह परहेज़ करेगा, उसके बाद टेस्ट कराएगा, वो माशाल्लाह फिर शुरू कर देगा। अब यूरिक एसिड के देख लें आप कितने अलमिया है, कॉमन बीमारी यूरिक एसिड की। अब सारे उसके अंदर पड़े हुए हैं कि जी प्रोटीन प्रोटीन। अब उसके अंदर नो डाउट बेसिकली तो वो जो है ना ये पायोडीन है जो हमारा केमिकल एलिमेंट है जो किडनी से हो रहा है। और आप इसके अंदर 3 चीज़ें हमारी आला तरीन चीज़ है, आप ज़ीरा सफ़ेद का पानी पीना शुरू कर दें, आपका यूरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, आप वाटर अपनी बॉडी के अंदर वाटर का जो बैलेंस है ना उसको पूरा कर दें। यानी आप ज़ीरा नहीं जी, 1 चम्मच रात को ज़ीरा भिगो दें, सुबह नहार में उसका पानी पी लें, यूरिक एसिड का कला कमा हो जाएगा। हाँ जी, ज़ीरा सफ़ेद आला तरीन चीज़ है, ब्लड प्रेशर भी ठीक करता है सफ़ेद ज़ीरा। हाँ जी, ब्लड प्रेशर भी ठीक करता है। आपके देखें जॉइंट्स के अंदर हमारे तबीब ज़ीरा सफ़ेद का पानी पिलाते थे पेशेंट्स को। फिर आपका जो है ये वैसे 3 चीज़ें हमारा नुस्खा है इसके अंदर, ज़ीरा सफ़ेद, कुट शीनी और सुरंजान शीनी, 3 चीज़ें हैं। चूँकि समटाइम इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, वो क्लॉट बनता है, फिर ये गॉट तक ले जाती है, फिर ये आपके ये एल्बो और ये नीचे के जो जॉइंट्स है उसको मुतासिर करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। अंगूठे में होता है इसका, मेन अंगूठे में आता है। 1 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद आप रात को भिगो दें, सुबह नहार मुँह पिएँ, आपको इसके बड़े बेनिफिट मिलेंगे। ख़वातीन के अंदर गायनी के इश्यूज़ को ठीक करता है, यूरिक एसिड को ठीक करता है, जिगर की इस्लाह करता है ज़ीरा सफ़ेद।
ये तो बात ये है ना कि हम किसी चीज़ को सुनते हैं, उसको रेगुलर नहीं इस्तेमाल करते। पानी छान लेना है उसका। हाँ, उसको पानी छान, ज़ीरा भी पी सकते हैं, लेकिन आप उसका पानी सिर्फ पी लें, उसका असर उसमें आ जाएगा, वो तो फिर फूक बन जाएगी ना, फाइबर रह जाएगा लाइट सा। और नहीं पीना तो आप उसको छान के सिर्फ पानी पी लें। तो ज़ीरा सफ़ेद आपके लिए बड़ी आला चीज़ है। इसी तरह पुदीने की चटनी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ी आला चीज़ है। उसमें आप 5-7 चीज़ें आप घर में हर खाने के साथ 3-4 चम्मच खाएँ। खाने के अंदर अगर बादीपन भी होगा तो वो सेट हो जाएगा मामला। उसमें क्या है जी, पुदीना ले लें आप, पुदीना ले लें, अनारदाना ले लें, अनारदाना ना मिले तो बीदाना अनार ले लें। उसके बाद अदरक लहसुन ले लें आप, उसके साथ अजवाइन थोड़ी बहुत डाल लें, थोड़ी सी कलौंजी डाल लें, थोड़ा सा ज़ीरा सफ़ेद डाल लें उसमें, और नमक हस्बे ज़ायका डाल लें, ज़रूर डाल लें। और बस ये चीज़ें आपकी पुदीने की चटनी तैयार है। तो ये जीरे का पानी निहार जी, मुंह धनिया पीना है? उसमें डालें। हाँ जी, जीरे का पानी निहार मुंह पीना निहार मुँह ना उठते साथ ही आपने पीना है। फिर देखें ना, शहद के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा महीने में 3 दिन सुबह निहार मुँह शहद चाट लेगा, वो पूरा महीना मूजी बना से बचा रहेगा। तो आप ये अपना 3 दिन क्या है, सुबह उठते साथ ही आधा चम्मच चौथाई चम्मच चाट लें। नीयत में ये हो कि अल्लाह के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो आप पूरा महीना मूजी बना से बचे रहेंगे। फिर मैं जिन दिनों बीमार था तो मैंने क्या, मेरा एक स्केड्यूल था पूरा कि मैंने सुबह उठते साथ ही ना, फजर में जब मैं उठा हूँ तो मैंने उस टाइम वो चुटकी लेके कलौंजी की और शहद के पानी से मैंने इस्तेमाल कर ली। और मेरा यकीन था कि सारी दवाइयाँ अपनी जगह, शिफा मुझे यहाँ से मिलनी, मेरा यकीन था। सवाए मौत के काले दानों में रेफरेंस है, हदीस है। इसी तरह उसके बाद फिर मैंने जो का दलिया खा लेना को उठ के 7-8 बजे, बच्चों को स्कूल, जब बच्चों का जाने का टाइम हुआ उस टाइम में ये जो का दलिया मिसेज उठी उन्होंने दे दिया। फिर मैं सो गया 2-3 घंटे, क्योंकि मैंने तो बेड पे रहना था। उसके बाद जब मैं उठाऊँ तो फिर मैंने अपना दोपहर को 12-1 बजे 2 बजे घर, रात की कोई रोटी बची हुई है, कोई सालन है, उसके साथ फुल्का रोटी खा लें। तो आप यकीन करें, आप हल्के फुल्के होते हैं। मैं घर बैठ के 10 किलो मेरा वज़न कम हो गया था। यानी अमूमन घर बैठ के वज़न बढ़ जाता है, वॉकिंग नहीं हो रही, लेकिन मेरा 10 kg वज़न कम हो गया था। सिर्फ ये थी कि मैंने इन चीज़ों पे थोड़ा अमल किया था। तो जी, मेथी के दाने भी फ़ायदेमंद हैं। देखें, मैंने अर्ज़ किया कि इखलात हैं 4। हम लोग हर चीज़, हर फल, हर सब्ज़ी, हर अनाज हर शख्स को सूट नहीं करती। जिस तरह इसे बोलकर छिलका बलगमी मराज वाला खाएगा, उसको जिस्म में दर्दें शुरू हो जाएंगी। सफरावी वाला खाएगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तो एक आप लोगों को अपना मजाज पता हो। अच्छा, बलगम का क्या है जी, बलगम बहुत रहती है, साइनसाइटिस ब्लॉक रहता है, नज़ला रहता है, बाल कबल अज वक्त सफ़ेद हो गए हैं, ये बलगमी मजाज है। बालों में खुश्की है, ड्राइनेस है, फंगस है, आँखों में खिंचाव है, और जहाँ हाथ फेरो खुश्की ड्राइनेस फील हो रही है, बालों में जनाब वो गिर रही है, फंगस गिर रही है, तो ये आपके अंदर सफरावी कैफियत है। आपके अंदर डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, वसवसे ख्याल आ रहे हैं, सोचें आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें बढ़ गई हैं, आपके अंदर बलगम सड़ के सुदाबियत में कन्वर्ट हो गई। ये सारी चीज़ें हैं। मुँह का दैका कड़वा कसेला हो रहा है तो सफरा बॉडी में बढ़ गया। ये सारे वो अलामात हैं जिससे आप अपने आप को परख सकते हैं कि आपके अंदर क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ है हकीम साहब कि सिर्फ ग़िज़ा की वजह से आपको बीमारियां नहीं होती है, एक स्ट्रेस रिलेटेड भी होती है। मैंने अर्ज़ किया कि देखें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत लोग पूछते थे किन चीज़ों से पैदा होती है, हमसे लोग सवाल करते थे टेलीविज़न पे। मैं उनको कहता हूँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत कोई जड़ी बूटी या फल से नहीं आती। क़ुव्वत मुदाफ़ियत आती है जब आप रात को, देखें अल्लाह ने रात बनाई है आराम के लिए, दिन बनाया काम के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये कि दिन में आराम हो रहा होता है, रात को काम हो रहा होता है। और रात को काम करने में हर्ज कुछ नहीं है। ये जो लोग रात को ड्यूटियाँ देते हैं, हम लोग तो शौक़ से जागते हैं ना, ज़बरदस्ती जबरी तौर पे जागते हैं। यूँ लेट के हम मोबाइल देखते हैं 2-2 3-3 घंटे। जब यूँ लेट के मोबाइल देखते हैं तो समझ लें कि आपकी जो आंखों के पुपुटे हैं उसको आपने खींचा हुआ है, तभी तो हमारी नर्व मसाइल बनते हैं। रातों को ये जो चौकीदारा कर रहे हैं, इनके जवानी के अंदर असाब कमज़ोर हो जाते हैं, चूँकि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। और रात के अंदर 4 घंटे की वो घड़ी है जहाँ आपकी इंटरनेशनल रिसर्च आई है कि आपके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो आपका स्ट्रेस कम करते हैं, और आपके पूरे दिन का जो काम होता है, जो पूरे दिन का काम काज करके ये जो खलियाँ, ये जो मसल दर्द कर रहे हैं, आपके पट्टे असाब दिमाग यूज़ हुआ होता पूरे दिन, फिज़िकली तौर पे, मेंटली तौर पे, उसकी रात को रिपेयरिंग होती है।
उन सेल्स की रिजनरेटिव चेंजिंग जो पैदा हो गई होती है वो रिपेयर होते हैं। वो कौन सा टाइम है? वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है अमूमी, जो आज हम टाइम, मेलाटोनिन रिलीज करता है। हाँ जी, वो 11 से 3 का टाइम है। अब आप देखें हम 3 बजे 4 बजे फजर पढ़ के सोते हैं, ये हमारा कॉमन जो मामला है, हम फजर पढ़ के सोते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी। कुव्वत मुदाफ़ियत, रात को बर वक्त सोएंगे, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी आपकी, हेल्दी डाइट लेंगे, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, और एक्सरसाइज, आप मेन चीज़ एक्सरसाइज है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने बिस्तरे के ऊपर, अगर आपका आर्थो का बेड है या थोड़ा हार्ड है, आप तकिया निकालें, आप वहीं से एक्सरसाइज शुरू कर दें। एक्सरसाइज क्या है? दोनों टांगे 7 बार यूँ करें, 7 बार उठाएं जितनी उठती है, ठीक है। फिर ये टांगों को यूँ फोल्ड करके 7 बार यूँ करें, 7 बार यूँ करें। फिर अपनी कमर को, ये दोनों जो घुटने हैं उनको थोड़ा सा फोल्ड करके कमर को ऊपर नीचे करें। 8 से 10 मिनट लगते हैं इस लेटी हुई एक्सरसाइज में, बल्कि 5 से 7 मिनट। और 5 से 7 मिनट आपकी एक्सरसाइज, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी बॉडी के अंदर बालों से लेके नाखून तक स्टिमुलेशन कर रही है। वो क्या है? वो ये देखें, वो ये एक्सरसाइज है। वो आपने रुकू की हालत में, मैं ये सामने आ जाऊँ, ठीक है, ये रुकू की हालत है, ये बिल्कुल सीधा, ये फोल्ड नहीं होनी चाहिए, ये रुकू की हालत है। ये आपने अपने गर्दन ऊपर उठानी है, ये नीचे, ये आपने 7 दफ़ा करना यूँ। फिर आपने 7 दफ़ा, कभी आपको मोरों की शिकायत नहीं होगी, आपके जॉइंट्स अपनी जगह पे आ जाएंगे। यूँ स्ट्रेट खड़े होना है आपने, यूँ इस बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट करके यूँ खींचना है, ये आपके पूरे जॉइंट मोरे आपकी अपनी जगह पे खींच देंगे। फिर ये आपने करना है, ये 7 दफ़ा, ये दोनों तरफ 7 दफ़ा करना है। फिर आपने यूँ ही खड़े होकर स्ट्रेट 7 दफ़ा यूँ, ये 4 3, ये 3 हो गई, ये 7 दफ़ा आपने करना। फिर आपने दोबारा पे हाथ रख के तो ये बाजू को और ये टांग को चलाना। हमारे बुज़ुर्ग ये कहा करते थे कि सेहत से अच्छी नहीं है कोई शय, दोनों जहाँ की मुसरत इसी में है। यानी ये आप देख लें कि सेहत होगी तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, सेहत होगी तो आप जाके हज पे उम्रा हज अदा कर सकते हैं, सेहत होगी तो आप बाकी अमूर ज़िंदगी को अदा कर सकते हैं। इसी तरह यानी कि आप देखें ना, दुनियावी तौर पे और उखरवी तौर पे दोनों के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जैसे हम लोग, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकियों के बारे में, कि अब बैठ के नहीं सजदा किया जाता, तो यहीं से बैठ के हाँ कर सकते हैं हम। देखिए बीमारी की हालत में अल्लाह मियाँ ने हमें तखफीफ दी है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर आप बीमार हैं, अब मैं जब मोरों का मसला था तो मैं तो लेट कर नमाज़ पढ़ता था। हम ना कुछ मामलों में जज्बाती होते हैं ना, हम कहते हैं जब तक हम सजदा ना करें सुकून नहीं मिलता। या सफ़र में हम जाते हैं तो कोई लोग हमारे साथ, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वहाँ आपने कसर नमाज़ पढ़नी है, वो कहते हैं नहीं यार मैं तो पूरी पढ़ूंगा। वो जो पूरी पढ़ रहा है वो अल्लाह कुफरान नेमत कर रहा है। अल्लाह ने तुम्हें सहूलत दी है, तुम्हें नेमत दी है, तुम्हें आसानी दी है, तुम उसका इनकार कर रहे हो, तुम गुनाह कमा रहे हो पूरी पढ़ के। तुमने 2 ही पढ़नी है फ़र्ज़, अगर वहाँ आप ज़ोहर की पढ़नी है तो 2 फ़र्ज़ कसर पढ़नी है। वहाँ अब हमारे को ऐसे लोग हैं वो 4 पढ़ रहे होते हैं, नहीं जी मैं सवाब पूरा हासिल करूँगा अल्लाह ने। तो ये इसी तरह आप रोज़े की हालत में सफ़र कर रहे हैं, वो माफ़ी है, आप बाद में रख सकते हैं। इसी तरह आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं, इशारे से पढ़ सकते हैं, वज़ू नहीं कर सकते तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। सारी अल्लाह, देखिए इस्लाम हमारा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमारे मौलवियों ने मुश्किल बना दिया है, हमारे फ़िरक़ों में हम जो बट गए हैं तो मुश्किल हो गए। अगर हम कुरान हदीस को ख़ुद पढ़ें और हम कुरान की तफसीर ख़ुद पढ़ें तो आसान, बहुत आसान है कुरान पर। हमारा इस्लाम बहुत इस्लाम है। और इसी तरह हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बहुत आसान है। ये जदीद बीमारियों ने, जदीद बैक्टीरियाज ने, जदीद इन्फेक्शियस डिजीज़ ने जब नाम आते हैं तो हम खौफजदा होते हैं। बेसिकली तो ये अल्लाह ने आपका मैदा बनाया, मैदे का मुंह दिल की तरफ है, इधर अल्लाह ने जिगर रख दिया, इसके नीचे अल्लाह ने पित्ता रख दिया, इधर तिल्ली रख दी, इधर बड़ी आंत रख दी, यहाँ पे आपका अपेंडिसाइटिस है। जब ये टांग उठा के आप बैठ के खाना खाते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी अपेंडिक्स नहीं होगा। इसी तरह आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ के खाएँ, आप वो 3 हिस्सों में, अच्छा फिर जब आप यूँ बैठ के खाएँगे तो आपका जितनी ज़रूरत होगी उतना खाना खाया जाएगा। फिर वो 3 उंगलियों से जो सुन्नत तरीका है वो खाएँ, ठीक है। फिर अच्छी तरह चबा के खाना खाएं। देखें हम लोग, हमारे पाकिस्तान में बहुत स्कॉलर्स हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत अल्लाह ने दिमाग दिए लोगों को, लेकिन हम लकीर के फ़कीर है ना, सुनते हैं इधर से उधर से निकाल देते हैं या अप्लाई नहीं करते। इंजीर के बारे में देखें ना, कितना जन्नत का फल करार दिया अल्लाह ने, कसम खाई है, एक जैतून की भी खाई है कसम, इंजीर की भी खाई है। और हम कोरोना के दिनों में लोगों को कहते थे, और आम दिनों में भी आपको मैं बता दूँ, जैतून का तेल
नाक में उसका इनहेल करें, जरासीम से भी बच जाएंगे, बीमारियों से भी बच जाएंगे। थोड़ा बहुत यहाँ मल लिया करें गलों में। 2 चीज़ें ऐसी हैं बॉडी की जो इम्यूनिटी को ज़ीरो पे ले आती हैं। वो कौन सी हैं? वो कौन से 2 ऑर्गन हैं? एक हमारा गला टॉन्सिल, दूसरा हमारी बड़ी आंत। आप कभी सोचें कि ज़रा सा गला ख़राब होता है, जितना मर्जी सेहतमंद आदमी होता है, इम्यूनिटी डाउन हुई, फीवर हो गया। इसी तरह आंतों के मसले में 4 से 5 मोशन आते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, बंदा ज़मीन कांपने लग जाता है। तो ये दोनों चीज़ों का इमीडिएट ताल्लुक हमारी इम्यूनिटी से, और ये दोनों चीज़ें अगर ठीक होंगी तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मल लें जैतून का तेल, और नाफ के अंदर 1-2 कतरे डाल लें, जैतून का डाल लें, सरसों का डाल लें, बादाम का डाल लें। उससे आपकी नाफ पूरी एक इसकी हिस्ट्री है ना। फिर यहाँ पे जिनको नाफ रहती है वो यहाँ मल सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ मल सकते हैं थोड़ा सा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मलने से आपके अंदर लचक पैदा होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। इसी तरह आप खाने के बाद पानी ना पिएं, थोड़ा वक्फा से पी लें, उससे आपका खाना हज़म होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप जो है देखें ना, ठीक है लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लेकिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल की इजाज़त किसी दौर में किसी तबीब ने नहीं दी कि खाया पिया बैठ गया। बीमारियाँ, बदपेजियाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतियाती नहीं होनी चाहिए। हालत भूख में बदपेजी भी जायज़ है, लेकिन बग़ैर भूख के खाना जायज़ नहीं है। हम टाइम देख के खाना खाते हैं, भूख के साथ नहीं खाते। हम टाइम देख के खाना खाते हैं, 10 बज गया, भूख नहीं लग रही, आप उस दिन फाका कर लें, अगले दिन आप ठीक रहेंगे। हमारी जिस्म बीमारी तब होता है कि हम उसके ऐन मुताबिक गुजारा नहीं करते। तो सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको